हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को अनाउंस किया था कि वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, जो 10 लाख लोगों को नौकरी कौन कौन से डिपार्टमेंट में दी जाएगी, क्योंकि आने वाले जो दिनों हैं, ठीक है, 1.5 साल हैं, उसमें एक मिशन मोड के थ्रू इन पदों पर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के या फिर मिनिस्ट्री के, उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो 10 लाख जो लोग हैं उनको नौकरी एक मिशन मोड के थ्रू दी जाएगी, ताकि इस मिशन मोड के थ्रू काम करके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में है कितना पोस्ट या फिर पोस्ट खाली हैं उसको भरे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उसके जरिए लोगों का जो बेरोजगारी दर बढ़ गई थी, लोगों का जो जीविका था वो भी ठप हो गया था। लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए थे, जो भी उनके पास बचा खुचा था उसी से वो गुजारा कर रहे थे। तो इससे क्या है, 2019 से लेकर आप देखोगे, ठीक है, इसके बाद 2020 आया, 2021 आया, अभी 2022 चल रहा है, तो आप देखोगे लगभग 4 साल यहाँ इसका हो गया। ठीक है, इसमें बेरोजगारी की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब बेरोजगारी की दर बढ़ा है तो जान रहे हैं कि उनको जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स है लोगों का, वो उनसे दूर हो गया है। तो और इस समय क्या है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है जिसमें भर्ती होना था वो भर्ती या फिर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। इस तरीके से बेरोजगारी क्या है बढ़ गई, और बेरोजगारी का इसमें जो रेट है, बेरोजगारी दर, एम्प्लॉयमेंट रेट भी इसमें बढ़ गई। लोगों को जॉब मिलना बड़ी मुश्किल हो गया था। इसी कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट में नौकरी देने के लिए बात कही है। ठीक है, कि आने वाले दिनों में जो 1.5 साल है तो उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। आप देखोगे कि इसमें राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उनके साथ एक अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, जो 17.5 से लेकर 21 साल के लोग हैं जो आर्मी में आना चाहते हैं, उनके लिए किसी अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो युवा वर्ग को भर्ती में जोड़ने के लिए बात कही गई थी। तो इसी कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने भी जो लोग हैं 10 लाख लोग, उनके लिए नौकरी की बात कही है। ठीक है, कि आने वाले जो 1.5 वर्ष हैं उसमें नौकरी दी जाएगी। तो इसमें आप देखोगे कि मार्च 2020 तक लगभग 8.72 लाख जो पद खाली पड़े हुए थे। इसके बाद पहले राउंड में देखिए सेना के जो 40,000 पद इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, फिर रेलवे में आप करीब 3 लाख पद इसमें रिक्त हैं। रेलवे में 15,07,694 पद पहले स्वीकृत पद थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 7,399 पद है उसको भरे गए। ठीक है, डाकघर जो डिपार्टमेंट है उसमें 90,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें 75,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें लोगों की संख्या या फिर जो डिपार्टमेंट है उसमें पद की खाली पड़े हुए हैं उसको भरने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय में करीब आपको देखोगे कि जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसमें 1 लाख आपका 30,000 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, तो इसमें भरा जाएगा। पिछले साल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उसमें बताया था कि देश में जो बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है, 7.83% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें मार्च में आप देखोगे कि मार्च में 7.70% इस बेरोजगारी दर थी उसमें। इसके बाद CMIE है। ठीक है, CMIE क्या है? CMIE एक प्राइवेट कंपनी है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका हम यहाँ पर दिखा देते हैं। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में, ठीक है, जो शहर है उसमें बेरोजगारी की दर 9.22% बढ़ी। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 7.18% बेरोजगारी दर रही। इसके अनुसार CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में मई 2021 में करीब मई में बेरोजगारी दर कितना 11.84%। ठीक है, 84% बेरोजगारी दर रही। इसी की तरह इसमें आप देखोगे कि इसी के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, और जनवरी 2022 में
जनवरी 2022 में 6.97% बेरोजगारी दर यहाँ पास आ गई थी। ठीक है, इसी तरह बेरोजगारी दर तेज़ी से बढ़ा है और इसी कंटेक्स्ट में इसको कम करने के लिए बात कही गई है कि जब पद भरे जाएंगे तभी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगा, नहीं तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे अभी देखोगे कि बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले दिनों में जो जॉब सेक्टर है वो कम पड़ जा रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट को तेज़ी से काम करना होगा और तेज़ी जैसे काम होगा तभी डिपार्टमेंट में पद भरे जाएंगे। ठीक है।